साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नागेंद्र पांडे सूर्या। और आप सभी साथियों का मेरी टीम की तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज रविवार था तो कल से कई साथियों का मैसेज आया कि सर वीडियोस बना दूं, दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप जो हो बता दीजिए, क्योंकि संडे को हम लोग को समय मिल जाता है। मैंने कहा ठीक। और खैर उनके कहने से भी प्रभाव है। और दूसरी चीज़ की कि कुछ सूचनाएं भी इमरजेंसी और ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जो आनंद फानंद में काम होते हैं, तो उसको भी बताना है और आज उस वजह से भी बताना चाहता हूँ। तो सभी साथियों से परंपरागत मेरा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अन्य साथियों तक भी पहुंचाइए अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी सही होती है और हमेशा बातें सत्य होती हैं और आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आपके परिवार में खुशियां लाने के लिए मैं और मेरी टीम लड़ रही है तमाम जगहों से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए अन्य साथियों से भी। तो साथियों ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, बहुत युवा विधायक हैं, उन्होंने एक मंत्री जी को चुनाव से हराया था, बांदा के विधायक अनिल प्रधान जी। वो भी पिछली बार विधानसभा में 2 बार वो मुद्दे उठवा चुके और लगातार जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को मुद्दा उन्होंने ही सबसे ज़्यादा बार उठाया था। उनसे तो मेरी वार्ता नहीं हुई, लेकिन उनको मैं कागज़ प्रोड्यूस करवा दिया हूँ। उनके गांव के एक साथी हैं जिनके माध्यम से वो उठवाए थे मुद्दा, तो उनको मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो मैंने माननीय रविदास मेहरोत्रा जी को दिए हैं, जो मैंने माननीय शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल जी को दिया है, जो मैंने माननीय विधायक अतरौलिया श्री संग्राम सिंह यादव जी को दिया है, और जो माननीय विधायक लखनऊ श्री रविदास मेहरोत्रा जी को दिया है। तो चारों विधायकों को मैंने सेम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं और सारी उसमें इंफॉर्मेशन है और चारों माननीय विधायक से। और बहुत मस्त इस बार मुझे लग रहा है कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। और देखिए ये हमारी टीम की दूरदर्शिता का परिणाम है। जब हम लोग अगस्त में धरना कर रहे थे, शायद सितंबर शुरू में या अगस्त में, तो उस समय जब मैं सर्विस उस समय ज्वाइन भी नहीं किया था, उस समय हम लोग कर रहे थे तो माननीय विधायक जी आए थे, तो उसी समय मैंने लिखवा दिया। जबकि बहुत साथी कह रहे थे कि सर अब लिखवाने की प्रश्न ज़रूरत ही क्या है, भर्ती तो हमारी हो जाएगी, ऐसा उम्मीद लग रहा था। मई जून में ही उन्होंने गणेश सर ने स्वयं अपने मुंह से बोला था, इस बात के गवाह लखनऊ के साथी मुकेश यादव जी भी हैं। उन्होंने कहा था कि जब मई में गया था, बोला जून तक हो जाएगा। मैंने कहा सर जुलाई, उन्होंने कहा नहीं जून में ही हो जाएगा, जुलाई तो छोड़ दीजिए। तो आप सोचिए उस समय भी हम लोगों ने प्रश्न लिखवा दिया। इतनी पहले से इतनी दूरदर्शी ये परिणाम हमारी टीम और हम लोगों का है। नहीं तो साथियों अभी देखिए विधानसभा अब तुरंत प्रश्न नहीं लिया जाता, या तो तारांकित, तमाम तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित अतारांकित। अभी जैसे प्रधान जी का जो माननीय विधायक प्रधान जी का, तो इनका अतारांकित में है, ये बेसिक विभाग का प्रश्न उठाएंगे, उसी में इसको भी ऐड किया है। लेकिन हमने पूर्ण रूप से प्रश्न जो है लगवाया था माननीय रविदास मेहरोत्रा जी से उसी समय, धरने के समय। और दूसरी चीज ये जो माननीय विधायक अतरौलिया संग्राम सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करने का ये कि कार्यकारिणी समिति के सभापति हैं, तो ये एक दिन पहले भी प्रश्न लगा सकते हैं, इसलिए इनसे। और कई तरह के प्रश्न होते हैं। अनुपूरक बात हुई थी उनको को सप्लीमेंट्री अनुपूरक प्रश्न और पूरक प्रश्न, उन सबों में प्रश्न ये लगाने की बात हुई है। तो पूरी तरीके से इन चारों विधायकों में से निश्चित रूप से आपका प्रश्न उठेगा। और माननीय शिक्षक विधायक चंदेल सर जो शिक्षक विधायक है, सबसे ज़्यादा प्रभाव तो उन्हीं का, क्योंकि वो शिक्षक विधायक भी हैं और अच्छे से उन्होंने उठाया भी है। उनको भी मैं फिर से पुनः सूचित कर दूंगा। तो चारों विधायक जो पूर्व में उठा चुके हैं मुद्दा, जो प्रश्न पूछ चुके हैं, ये प्रश्न फिर से पूछने के लिए इस बार संयोग ऐसा हुआ है कि मैंने चारों से, 3 से तो मेरी सीधा वार्ता हो चुकी है, एक आज अनिल प्रधान जो माननीय विधायक जी हैं उनको कागज़ मैंने पहुंचाया किसी के माध्यम से, तो वो भी उठाएंगे। तो आप सोचिए इतना प्रयास, इससे ज़्यादा प्रयास अब कुछ नहीं किया जा सकता कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सीधा मिल लेते हैं हम लोग, मिल लिए। सचिवालय में भी प्रयास कर रहे, निदेशालय में भी प्रयास कर रहे, एडीसी SCRT में भी प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी। तो आप लोग सोचिए साथियों कि हर तरह, अब इससे ज़्यादा क्या प्रयास। उसके बाद भी कुछ लोग, अभी एक किसी साथी ने हमारे यूट्यूब पे मैसेज किया है कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं ये ओझा और आपकी मिली भगत है जो पेपर में निकला। अरे भाई अब बताइए किसका भतीजा, किसके रिश्तेदार वहाँ खुद भर्ती से बाहर हैं, और इस तरह के आरोप जो लगाते हैं उनको शर्म नहीं आती, उनकी गंदी सोच पर शर्म नहीं आती। ये लोग पैसा लेने के लिए, एक बोल रहा है वो कौन तथाकथित अध्यक्ष बोल रहा है कि वो इनकी मिली भगत है, क्या है, पैसा ये है वो है।
अरे भाई तुम्हारे जैसे कोई इसके उसके लिए पैसा नहीं मांग रहा मोबाइल के लिए और वहाँ ऐश के लिए जो 5,000 रुपये लेके जा रहे हो लखनऊ, तो फिर किस बात की गरीब भैया? 5,000 रुपये लेके तो हम लोग नहीं जा पाते लखनऊ। तो इस तरह की चीज़ें, खैर स्तरहीन बात करने से अपना स्तर खुद ही गिरता है। आप लोग स्वयं जानकारी, अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए और प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे यूट्यूब से किसी अन्य का नाम मत लें, टेलीग्राम चैनल पे अन्य की भी चर्चा न करें। मेरा कार्य जो है वो बताइए। मेरा कार्य, मैं कोई गोपनीय कार्य नहीं करता, मैं 1000 किलोमीटर दूर बैठ के वीडियोस नहीं बनाता, मैं किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाता। मैं स्वयं मेहनत करता हूँ, स्वयं की टीम मेरी मेहनत करती है। उस बेस पे आप सभी साथियों को मैं सूचना देता हूँ। और एक चीज़ सूचना में, ये तो हो गई हमारी वार्ता, विधानसभा कल सत्र से शुरू हो रहा है, उसकी वार्ता मैंने बताया डिटेल। दूसरी वार्ता करता हूँ कल से, फिर कल सोमवार को, कल 16 दिसंबर को सत्र उधर चलेगा। इधर हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे अपर सचिव, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक जी से, श्री कांताराम पाल जी से मिलने का प्रयास करेंगे। तो कल 12 बजे आप लोग वहाँ पहुँचिए, हमारी टीम भी पहुँचेगी। और अगर कल इनके वार्ता से कुछ हल नहीं निकलता तो हमारी टीम फिर लखनऊ कूच करने का प्रयास करेगी, वहाँ मिलने का प्रयास होगा। और पूरी तरीके से हम लोग हर जगह, हर स्तर, हर मोर्चा पे प्रयास कर रहे हैं, चाहे विधानसभा हो, सचिवालय हो, निदेशालय हो, आश्रालय हो, भोजनालय हो, कहीं भी बैठते हम लोग सिर्फ इसी की चर्चा जूनियर में कर रहे हैं। चाहे समाचार पत्र हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, आप लोग दिन रात देख रहे हैं किस तरह का हमारा प्रयास चल रहा है। सिर्फ हम लोग किसी की बुराई करके अपनी लकीर बड़ा नहीं करते, हम कर्म पर विश्वास करते हैं और हमारा उद्देश्य ही है, गीता में लिखा है जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हम लोग उस पर भरोसा करते हैं। हम लोग कोई फर्जी किसी की बुराई करके अपने को बड़ा नहीं करते। हमारा काम बोलता है, हमारा कार्य बोलता है। टीम आप लोग देख रहे हैं, स्वयं मूल्यांकन कीजिए और सारी जानकारी बता दिया। कल जरूर आप लोग साथियों हैं, क्योंकि सामने रहेंगे। तमाम वार्ताएं अब देखिए नज़दीक हो गई हैं। आप सभी का कुछ न कुछ वेलफेयर भी निहित रहता है, इसलिए नज़दीक भर्ती में ज़रूर आइए। भर्ती आ गई और तमाम एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन अभी दूर हैं और निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ अभी जोर लगा देंगे। बढ़िया सीट वीट की भी काम हो जाएगा। आप लोगों का जो चयनित होंगे उनका भी वेलफेयर निश्चित हो जाए, इसलिए अंतिम समय है, आप लोग जरूर आए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो अन्य दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाने के लिए करिए। हमारा प्रयास था। आप लोगों को अगर अच्छा प्रयास लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।